नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे छोटे से कार्यक्रम आसान शब्दों में। आसान शब्दों के माध्यम से हम ऐसे व्यक्तित्व की बात करते हैं जिन्होंने समाज को एक अच्छी दिशा और दशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, या यूँ कहें कि जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम कर रहे हैं और युवाओं के पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनी उड़ान को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के चमकते सितारे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री सचिन पायलट जी के बारे में। सचिन पायलट का पूरा नाम सचिन राजेश पायलट है। इनका जन्म 8 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुआ। सचिन पायलट जी ने भारतीय सेना में भी अपनी सेवाएं दी हैं, यानी कि लेफ्टिनेंट सचिन पायलट भारतीय राजनीतिक एवं वर्तमान राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री, जो कि अभी इस्तीफा दे चुके हैं। भारत की 15वीं लोकसभा में मंत्रिमंडल में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे हैं। वर्तमान में 14वीं लोकसभा में राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। 14 जुलाई 2020 को राजनीतिक उठापटक के चलते उन्हें राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। आइए जानते हैं इनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। इनका जन्म सहारनपुर उत्तर प्रदेश में एक गुर्जर परिवार में हुआ। इनके पिता कांग्रेस के सदस्य थे। उनका नाम स्वर्गीय राजेश पायलट है, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। जिला नोएडा के एक गांव बेतपुरा में ये रहते थे, यानी कि यहाँ के ये पूर्व निवासी हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट जी ने 1980 में दौसा से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत कर भी आए। फिर दौसा से लगातार 20 साल तक वो सांसद रहे और आज यही दौसा सचिन पायलट जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है, जहाँ से वो सबसे पहली बार सांसद बने। इनकी माता का नाम रमा पायलट है, जो कि एक एडवोकेट थी। इनकी एक बहन है जिसका नाम सारिका पायलट है। सचिन पायलट जी की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एयरफोर्स बाल भारती स्कूल नई दिल्ली से पूरी की। उसके बाद अपनी स्नातक के लिए सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी गए। बाद में इन्होंने मार्केटिंग में अपना डिप्लोमा IMT गाजियाबाद कॉलेज से पूरा किया। उसके बाद अपनी MBA के लिए वाटर्न स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया, यानी कि USA गए। अपनी स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद दिल्ली ब्यूरो ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और उसके बाद अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जनरल मोटर्स में 2 साल तक काम किया। पढ़ाई के दौरान ही इनकी मुलाकात पूर्व केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला से हुई। दोनों ही एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी के सपने देखने लगे, लेकिन दोनों के परिवार अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते थे। दोनों ही परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि लड़की मुस्लिम धर्म से और लड़का हिंदू धर्म से। दोनों ही रसूखदार खानदान थे और दोनों ही लड़की लड़के की शादी के खिलाफ थे, लेकिन इन दोनों ने हार नहीं मानी और 2004 में सारा अब्दुल्ला और सचिन पायलट ने शादी कर ली। सचिन पायलट एक पितृभक्त के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने और इनकी पत्नी सारा पायलट ने पिता के लिए एक किताब भी समर्पित की है। पिता के लिए एक किताब लिखी है जिसका नाम है राजेश पायलट इन स्पिरिट फॉरएवर। इनके 2 बेटे हैं, एक आरण पायलट, दूसरा वाहन पायलट। इनके अगर राजनीतिक जीवन की हम बात करें तो इनकी शुरुआत सन 2002 में हुई। जब ये भारत लौटे तो 2002 में अपने पिताजी के जन्मदिन 10 फरवरी को सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर एक बड़ी किसान सभा का आयोजन भी किया गया। 13 मई 2004 को पायलट 14वीं लोकसभा के लिए दौसा की सीट से चुने गए, जिसमें इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 1,20,000 मतों से हराया और 26 साल की उम्र में वे भारतीय सांसद बनने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे। 2004 में इन्हें गृह मामलों पर लोकसभा की स्थायी समिति का सदस्य बनाया गया।
2006 में ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुने गए। 2009 के चुनाव में फिर लोकसभा चुनाव लड़ा और 76,000 वोटों के अंतर से महेश्वरी को हराया, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव में खड़ी हुई थीं। सचिन पायलट लोकसभा सीट जीतने पर संचार और आईटी राज्य मंत्री बने। 2012 में ये कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री बने और 2014 तक इस पद को संभाला। दिसंबर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनावों के पश्चात वे राजस्थान के 5वें उप मुख्यमंत्री भी बने। अशोक गहलोत से मतभेदों को लेकर 14 जुलाई 2020 को उन्हें उप मुख्यमंत्री एवं राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। फिलहाल सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी का राजनीतिक मामला बहुत गर्म है, अपने चरम पर है। आगे क्या होता है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आसान शब्दों में फ़िलहाल यहीं तक। आप सबका धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आसान शब्दों की भाषा अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और आसान शब्दों को यूं ही आगे बढ़ाते रहें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय